औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माह रहमत की नवी तारीख की सुबह मुबारक भी है। आज के हवाले से मासूमीन की जो मखसूस दुआ है उसमें मासूमीन फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा जअल्नी फ़ीही नसीबन मिन रहमतिकल वासिआ। या खुदा, माह रहमत है, आज के दिन के सदक़े में तेरी रहमत वासिआ में से, तेरी वसी रहमत में से मेरा भी हिस्सा करार दे। वाक़ईन ये रहमत का महीना है। अगर इंसान इस महीने में रहमत नहीं हासिल किया है तो ऐसी सूरत में बदबख्त तरीन इंसान कहलाएगा। वाक़ईन इंसान के लिए बेहतरीन मौका है कि इंसान इस माह रहमत के ज़रिए से खुदावंद आलम की रहमत हासिल करे और खुदावंद आलम से करीब हो जाए। अब रहमत के भी उलमा ने दो किस्में बयान किए हैं। दो तरीक़े की रहमत होती है परवरदिगार की। एक रहमत आम होती है और दूसरी रहमत ख़ास होती है। रहमत आम कि जिसको खुदावंद आलम हर एक शय, जो भी शय इस मौजूद में, इस दुनिया में मौजूद है, जो भी मखलूक खुदावंद आलम की है, हर एक के शामिल हाल हो, उसको रहमत आम कहा जाता है। चाहे बंदा उसका फरमा बरदार हो, चाहे इंसान उसकी इबादत अंजाम दे, चाहे मोमिन हो या काफिर हो, हर एक के शामिल हाल होती है। लेकिन रहमत ख़ास हर एक के शामिल हाल नहीं होती है। रहमत ख़ास उसी के शामिल हाल होगी कि जो औलियाए परवरदिगार होंगे और खुदावंद आलम के बाईमान बंदे होंगे। इंसान रहमत हासिल करना कमाल इसमें नहीं है कि इंसान रहमत आम में शामिल हो, बल्कि इंसान की कमाल, इंसान की खुशबख्ती इसमें है कि इंसान रहमत ख़ास में उसका शुमार हो। जबकि खुदावंद आलम की रहमत वसी है, उसकी रहमत में कोई कमी नहीं है। जैसे परवरदिगार कुरान में फरमा रहा है, व रहमती वसअत कुल्ला शै, मेरी रहमत हर चीज़ से बड़ी है, कोई चीज़ उसके मुकाबिल में नहीं आ सकती है। इतनी वसी रहमत है रहमत परवरदिगार। और इमाम मासूमीन से रिवायत सादिर हुई है, मासूमीन फरमाते हैं कि खुदावंद आलम के रहमत के 100 मरहले हैं। उन 100 मरहलों में से 99 यानी 99 रहमतें ऐसी हैं कि जो खुदावंद आलम के ख़ास बंदों के शामिल हाल होती है। एक रहमत है कि जो खुदावंद आलम के आम बंदों से शामिल है, खुदावंद आलम के हर आम मखलूक से शामिल हाल होती है, सिर्फ एक रहमत। लेकिन 99 रहमतें परवरदिगार की ऐसी हैं कि परवरदिगार के जो ख़ास बंदे हैं, औलियाए परवरदिगार हैं, जो मासूमीन हैं, अहले बैत हैं, उनकी शामिल हाल है। तो लिहाजा इंसान जिन चीज़ों के ज़रिए से रहमत परवरदिगार हासिल कर सकता है, वो चंद चीज़ें रिवायतों में बयान की गई हैं कि ये चीज़ों को अगर इंसान अपने अंदर रखता है तो ऐसी सूरत में इंसान खुदावंद आलम की रहमत ख़ास में शुमार होगा। उसमें से वो चीज़ें जो इंसान को रहमत परवरदिगार से करीब करती हैं, वो उसमें से पहली चीज़ ये है कि इंसान का ईमान। जितना ज़्यादा इंसान का ईमान मुस्तहकम होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा इंसान खुदावंद आलम की रहमत ख़ास में शामिल होता जाएगा। दूसरी चीज़ इंसान के नेक आमाल। इंसान के लिए ज़रूरी है कि इंसान नेक आमाल अंजाम दे ताकि रहमत ख़ास में शामिल हो जाए। और तीसरी चीज़ सब्र है। इंसान हर हाल में परवरदिगार का सब्र का अपना दामन ना छोड़े, सब्र करता रहे, तो ऐसी सूरत में खुदावंद आलम उसको रहमत ख़ास में शामिल करता है। और उसी तरीके से खुदा और रसूल और उनकी औलिया रसूल की इत्तिबा करना भी इंसान रहमत के शामिल हाल हो जाता है, रहमत का मरकज़ बन जाता है। और पांचवी चीज़ इस्तग़फ़ार। इंसान खताकार इस दुनिया में आया है, मुमकिन है इंसान से गुनाह सरकत हो जाए,
ज़रूरी है कि फ़ौरन इंसान इस्तिग़फ़ार करे। तो ऐसी सूरत में इंसान की शामिल हाल रहमत हो जाएगी। और उसी तरीके से नमाज और ज़कात की अदायगी भी इंसान को रहमत हासिल करने का ज़रिया बन जाती है। जितना इंसान नमाज अंजाम देगा और ज़कात अदा करेगा, उतना ही ज़्यादा इंसान रहमत परवरदिगार को हासिल करेगा। और सातवीं और आखिरी चीज़ जो इंसान को रहमत परवरदिगार हासिल करने का ज़रिया बनती है, वो खुदावंद आलम की जो अजीम किताब है कुरान मजीद की पैरवी। कि इंसान जैसे जैसे कुरान मजीद के हुक्म पर अमल करता जाएगा, आयतों पर अमल करता जाएगा, उतनी ही ज़्यादा इंसान खुदावंद आलम की रहमत को हासिल करता जाएगा। तो लिहाजा आज की दुआ का पहला जुमला कि खुदावंद आलम तेरी वसी रहमत में से एक हिस्सा मेरा भी करार दे। दूसरा जुमला वहदनी फीहे लिबराहीन सातिआ, बारे इलाहा परवरदिगारा मुझे तेरे वाज़े और रोशन दलीलों के ज़रिए से हिदायत फरमा। इसीलिए हम हमेशा दुआ में नमाज में यही पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बारे इलाहा परवरदिगारा हमें सही रास्ता बता, सही रास्ते की निशानदही कर। कौन सा रास्ता? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ताकि इंसान वो रास्ते को इंतखाब करे कि जिस रास्ते में इंसान को नेमतें मिली हैं, नेमतें जिसमें मिल रही हो, वो रास्ता इंसान के लिए बेहतरीन रास्ता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सही रास्ता, वो रास्ता कि जो इंसान को खुदावंद आलम से करीब करता है। जैसे कि खुदावंद आलम खुद कुरान में फरमाता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि कुरान मजीद वो किताब है कि जो मुत्तकीन के लिए हिदायत का ज़रिया है। वही इंसान इस कुरान के ज़रिए से हिदायत हासिल कर सकता है, जो बेहतरीन हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है। एक कुरान है कि जो इंसान को हिदायत की तरफ लेकर जाती है, और दूसरी चीज़ हिदायत का जो ज़रिया है वो है अहले बैत है। कि जैसा कि रसूल खुद फरमाते हैं कि इन्नी तारिकुम फीकुमुस सखलैन किताबल्लाह इतरती व अहले बैती, देखो मैं तुम्हारे दरमियान हिदायत के दो रास्ते छोड़कर जा रहा हूँ, दो गिराम वहा कदर चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ। एक कुरान की अल्लाह की किताब है, दूसरे मेरी इतरत मेरे अहले बैत हैं। तुम इन दोनों से मुतमस्सिक हो जाओगे तो ऐसी सूरत में तुम कामयाब हो जाओगे। तो लिहाजा इंसान के लिए ज़रूरी है कि इंसान वाज़े और रोशन दलीलों के ज़रिए से अपनी हिदायत हासिल करे और खुदावंद आलम से करीब हो जाए। तीसरा जुमला आज की दुआ का, वख़ुद बिनासियती इला मरज़ातिल जामिआ, बारे इलाहा परवरदिगारा मेरी पेशानी को तेरे मर्जियों को हासिल करने के लिए झुका दे। कि वाक़अन रिज़ाए माबूद इंसान हासिल करना इंसान के लिए कमाल है। इंसान अपनी पेशानी सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार के सामने झुकाए, जैसे कि खुदावंद आलम कुरान में फरमा रहा है, वक़ज़ा रब्बुका इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि देखो अपनी पेशानी वो किसी और के सामने ना झुकाना, तुम्हारी पेशानी सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार के सामने झुकाना। उसके बाद अपने वालिदैन का एहतराम करना। अगर इंसान वालिदैन का एहतराम नहीं कर रहा है तो ऐसी सूरत में इंसान परवरदिगार की रिज़ायत हासिल नहीं कर सकता है। जैसा कि खुद रसूल फरमाते हैं, रज़ल रब फिर रज़ल वालिदैन व सख़तहु फी सख़तिहिमा, जान लो समझ लो कि अगर तुम परवरदिगार की रिज़ायत हासिल करना चाहते हो तो तुम वालिदैन को राज़ी करो। वालिदैन की रिज़ायत में परवरदिगार की रिज़ायत है। अगर तुम वालिदैन को नाराज़ करोगे तो ऐसी सूरत में परवरदिगार तुमसे नाराज़ हो जाएगा। तो लिहाजा इंसान के लिए ज़रूरी है कि अगर इंसान चाहता है कि परवरदिगार को राज़ी करे तो ज़रूरी है इंसान के लिए कि वालिदैन को राज़ी करे। अगर वालिदैन को राज़ी कर लिया तो गोया परवरदिगार भी उससे राज़ी हो गया। अगर वालिदैन को नाराज़ कर दिया तो गोया खुदावंद आलम भी उससे नाराज़ हो गया। तो आखिर में बेमोहब्बती का या अमल मुश्ताकीन, बारे इलाहा परवरदिगार तेरी मोहब्बत का नतीजा है कि तेरी मुश्ताक और तेरे उम्मीद और आरज़ू सिर्फ और सिर्फ तेरी मोहब्बत से मुख्तस है, तुझी से लगाए हुए हैं। तेरे अलावा कोई हमसे इतनी मोहब्बत ही नहीं करता है कि हम उससे आरज़ू
लगाए तो ये इंसान के लिए वाकई खुशबख्ती है कि इंसान आज के दिन के सदक़े में खुदा से दुआ करे कि बारे अल्लाह परवरदिगारा तेरी रहमत के जो आज रहमत वासिया है उसमें मेरा भी हिस्सा करार दे और हमें हिदायत की तरफ हमें गामजन करना और हम तेरा सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए अपनी पेशानी को झुकाएं, तेरा सजदा हम अदा करें ताकि तेरी रिज़ायत हासिल करने का मरकज़ बन जाए। चलिए ये जो सिलसिला सवालों का पैदा शुरू हुआ है वो आज का जो गुज़श्ता दुआ में हमने बयान किया था उस दुआ के हवाले से 3 सवालात। पहला सवाल कि ये कि नेक लोगों की अलामत बयान करें, नेक लोगों की अलामत को बयान करें। दूसरा सवाल यतीमों पर रहम करने वालों को खुदावंद आलम जन्नत में क्या अता करता है। फिर से तकरार कर दूं, यतीमों पर रहम करने वालों को खुदावंद आलम जन्नत में कौन सी चीज़ अता करता है। तीसरा सवाल सलाम करने के फ़वाइद को बयान करें, सलाम करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, सलाम करने के क्या फ़वाइद हैं। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।